दोस्तों पिछले साल जो बच्चे आर्मी नर्सिंग का वहां पे एग्जाम दिए थे, कई सारे ऐसे बच्चे थे जिनका सिलेक्शन एक एक क्वेश्चन से वहां पे रुक गया था। अगर उनका एक क्वेश्चन वहां पे सही हो जाता, उनका भी आज सिलेक्शन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड में दोस्तों वहां पे हो जाता। तो यहाँ पे दोस्तों जो चीज मैं बताने वाला हूं, ध्यान से आप यहाँ पे सुनते हुए चला दोस्तों, क्योंकि कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं होता जिसको पूरे के पूरे क्वेश्चन वहां पे याद हो, लेकिन बस ये होता है कि जिस बच्चे को स्मार्ट तरीके वहां पता होते हैं, वो जो क्वेश्चन उसको नहीं भी आता उसको भी सही वहां पे कर सकता है। तो जो मैं तरीके बताना हूं, ध्यान से यहाँ पे सुनते हुए चलना दोस्तों। यहाँ प्रॉपर मैं आपको वो 5 तरीके आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आपको नहीं पता है, तो कैसे आप उसको कैसे वहां पे सॉल्व करोगे, ज्यादा चांस है उस क्वेश्चन के सही होने के। तो जितने चीजें बताने वाला हूं लास्ट तक आप देखते हुए चलना, 100% आपको बेनिफिट यहां पे देखने मिलेगा। और जब एग्जाम हॉल में बैठोगे आपका स्कोर जरूर वहां पे बढ़ने वाला है। दो कुछ चीजें पहले यहां पे एक बात हम ये समझ के चलते हैं, जैसे आप एग्जाम हॉल में दोस्तों वहां पे बैठ जाते हो और हमें पता है दोस्तों जो टोटल हमारा आर्मी नर्सिंग का एग्जाम यहां पे होता है, 50 क्वेश्चन दोस्तों हमारे पेपर में वहां पे पूछे जाते हैं। अब देखो ये मान लो कंफर्म है वहां पे कि कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो तैयारी करने में बहुत अच्छे होंगे और वो एग्जाम में मान लो ज्यादा क्वेश्चन वहां पे सही करेंगे, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे और ज्यादातर बच्चे इसी कैटेगरी में वहां पे दोस्तों आएंगे। जैसे कि 50 क्वेश्चन का पेपर आपका होता है और ये 50 क्वेश्चन दोस्तों मान चलिए 35 क्वेश्चन आपके लगा कि भाई हमें 35 क्वेश्चन हमारा राइट आंसर यहां पे आ रहा है, और आप में भी कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका आज भी स्कोर 35 क्वेश्चन दोस्तों आपका यहां पे होने वाला है। लेकिन दोस्तों ये भी हमें क्लियर है कि जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जो प्रेजेंट टाइम पे अब कट ऑफ यहां पे हमारी जा रही है, ये लगभग दोस्तों आपके 42 क्वेश्चन यहां पे हमारी जा रही है। तो भाई 35 क्वेश्चन सिलेक्शन तो हमारा हो गए नहीं यहां पे। अब यहां पे दोस्तों ये ध्यान रखना है कि ये दोस्तों जो हमारे 15 क्वेश्चन यहां पे बच रहे हैं, अगर कोई बच्चा ये 15 में 7 क्वेश्चन आपके सही यहां पे हो जाए तब तो भाई सिलेक्शन यहां पे आपका हो जाएगा। अब इस वीडियो में यही प्रॉपर आपको बताऊंगा यहां पे कि अब आपको क्या चीजें वहां पे करनी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके सही हो, यानी तभी आप सिलेक्शन यहां पे आप ले पाओगे। और जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, आप ये मान चलना अगर सारे तरीके अच्छे से वहां फॉलो कर लेते हो तो ये 15 क्वेश्चन कम से कम आपके 10 क्वेश्चन वहां पे सही करके आओगे, यानी ये आपका 35 प्लस दोस्तों आपका यहां पे अगर देखोगे 45 क्वेश्चन दोस्तों कम से कम आपके राइट आंसर वहां पे हो जाएंगे और आप बड़ी आसानी से अपना सिलेक्शन ले लोगे। और बाद में ये नहीं सोचोगे कि काश हमारा भी एक क्वेश्चन सही हो गया होता तो आज हम भी वहां पे जॉब कर रहे होते। तो जितने चीजें बताने वाला हूं तो सारी चीजें ध्यान से यहां पे सुनते हुए चलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों एक बार हम ये देख लेते हैं कि जो आपका एग्जाम है, तो सबसे पहली बात आपको अपने एग्जाम का डर बिल्कुल अपने अंदर से निकाल देना है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि भाई जो चीज हम तैयार कर रहे हैं वही चीजें हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाएंगी, और प्रॉपर जो वो चीजें मैंने ऑलरेडी आपको वहां पे दे रखी जो आप तैयार कर रहे हो वहां पे। और ये भी दोस्तों मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा इस बचे हुए टाइम में क्या चीजें पे ज्यादा फोकस वहां पे करना ताकि आपका सिलेक्शन के चांस ज्यादा वहां पे आपके बढ़ जाए। इस वीडियो में वो भी सारे पॉइंट मैं दोस्तों यहां पे क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले बात दोस्तों आपको अपने एग्जाम से डरना नहीं वहां पे, क्योंकि अगर आप अपने एग्जाम से वहां पे डरोगे तो जो चीजें आपको आती भी होंगी वो भी आप बार बार वहां पे भूल जाओगे। और इसके बाद दोस्तों आप सभी के लिए एक प्लस पॉइंट ये यहां पे हो जाता है, आपका निगेटिव मार्किंग वहां पे नहीं है। तो गेस जो क्वेश्चन नहीं भी आता वो भी सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, एक भी क्वेश्चन दोस्तों आपको छोड़ के वहां पे नहीं आना है, यानी हर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना अनिवार्य दोस्तों यहां पे हो जाता है। और जो मैं आपको तरीके बताऊंगा 5 उसके अकॉर्डिंग ही सारे के आंसर आपको यहां पे देना है, यानी जो मैं आपको स्मार्ट तरीका बताऊंगा उसको आपको हर हाल में फॉलो करते हुए चलना है। तो यहां पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि हमें कोई भी क्वेश्चन वहां पे छोड़ के वहां पे नहीं आना है। अब यहां भी दोस्तों हम लोग ये चीज देखेंगे, अब हम एग्जाम हॉल में बैठ गए, अब कैसे हमें वो पेपर सोल्व करना है इसके बारे में बात पहले हम लोग यहां पे कर लेते हैं। तो जैसे आपका एग्जाम यहां पे स्टार्ट हो गया, आपको पता है कि भाई आपको 1 घंटे का टाइम प्रॉपर यहां पे मिलता है। तो सबसे पहले आपको क्या फॉलो वहां पे करना है कि जितने क्वेश्चन पेपर आएंगे आपको अपना पेपर 3 बार में सॉल्व वहां पे करना है। ये नहीं करना भाई एक ही बार में आप सॉल्व करते चले जाओ, चाहे आंसर आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे आपका जो पहले राउंड में करना है कि आपका पेपर स्टार्ट यहां पे हुआ, केवल क्वेश्चन आप देखते हुए चलो जिसको आपको 100%
100% ये कंफर्म लगे, 100% कंफर्म लगे, हाँ भाई इसका यही राइट आंसर यहां पे होगा, चाहे आप केवल 20 क्वेश्चन के ही आंसर वहां पे दो, तो पहले राउंड में केवल जो क्वेश्चन आपको लोगे, हाँ बिल्कुल भाई ये क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ आ गया, बिल्कुल राइट आंसर यहां पे इसका हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे कि 20 क्वेश्चन हमारे यहां पे आपके राइट हो गए, अब इसके बाद जो मैं आपको तरीके यहां बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना है। अब वो सारे जो मैं राउंड बताऊंगा, जितने मैं तरीके बताऊंगा उसको सारे आपको फॉलो करने हैं, और आज से ये सारा कुछ आप अप्लाई करना भी स्टार्ट कर देना, आप खुद कहोगे हाँ यहां से हमें बेनिफिट आपको देखने को यहां पे मिल रहा है। तो दोस्तों जो सबसे पहला तरीका आपको क्या फॉलो यहां पे करना है, जैसे जो क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है, आपने प्रॉपर देखा भाई ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आ गया, अब आप देखा 4 ऑप्शन हमारे नजर वहां पे आ रहे हैं, तो सबसे पहला मेथड आपका रहेगा कि एलिमिनेशन मेथड, यानी आपको कम से कम ये ध्यान रखना है कि 2 ऑप्शन आपके कट जाए वहां पे। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा गया भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बता दो कौन यहां पे हो जाते हैं, भाई यहां पे हमने देखा भाई प्रथम की बात की जा रही है, तो भाई नरेंद्र मोदी उस समय कहां प्रधानमंत्री थे, तो हमने क्या किया, एक ऑप्शन आपने यहां पे कट कर दिया। एक दोस्तों हमने और ऑप्शन देखे, हमें लगा भाई ये तो अमेरिका के निवासी यहां पे हो जाते हैं, तो हमने देखा ये 2 ऑप्शन हमारे कट गए। अगर आपको कोई और ऑप्शन कट जाता है बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से क्या होगा कि जहां पे जो क्वेश्चन हमारा सही होने के चांस केवल 25% वहां पे हो रहे थे, अगर हमने 2 ऑप्शन यहां पे कट कर दिए तो ये 25% इसके चांस बढ़ के हमारे कितने हो गए, 50% आपके चांस दोस्तों यहां पे हो जाते हैं। अब इसके बाद अभी और जो तरीके हैं ना, जो जब आप इनको भी यहां पे अप्लाई करोगे तो यहां पे उनका भी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। यानी मैं यकीन दिलाता हूं अगर 15 क्वेश्चन आपके यहां पे आते हैं, अगर इसकी तरह आप तैयारी वहां पे करोगे, 15 में कम से कम 10 क्वेश्चन के सही आंसर आप करके वहां पे आओगे। तो पहला मेथड हमारा क्या हो गया, आपको सर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, जो ऑप्शन हमें लगेगा वो हम प्रॉपर पहले वहां पे कट आप करोगे। और इसके बाद जो आपका अगला मेथड दोस्तों यहां पे क्या आ जाता है, अगर कभी क्वेश्चन आपका पेपर पूछा जाए और किसी भी ऑप्शन में आपको ये नजर वहां पे आ जाए, यानी उपरोक्त सभी एक ये ऑप्शन नजर आ जाए या किसी ऑप्शन में आपको लिखा आ जाए बोथ, यानी ए एंड बी, तो आप ये मान चला कम से कम 80% दोस्तों आपके चांस रहेंगे उसी क्वेश्चन के राइट आंसर वहां पे होने के। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया भारतीय सेना के प्रमुख अंग बताओ कौन से यहां पे हो जाते हैं, 4 ऑप्शन आपके पेपर वहां पे दिए जाएंगे, जिस ऑप्शन आपको दिख जाए उपरोक्त सभी लिखा हुआ आ जाए या फिर हमारे ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आपका ऑप्शन नजर आ जाए, आप मान चलो वही आपका राइट आंसर होगा, उसी पे आपको टिक करना। अभी जहां से आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हो ना, ऐसे कोई अगर ऑप्शन आपको दिखे वहां पे प्रॉपर खुद ही चेक करना, आज चेक करना क्या वही राइट आंसर है कि नहीं, भाई बिल्कुल आपको दिखेगा। टोटल आपका 80% चांस वहां पे रहेंगे क्वेश्चन के राइट आपके वहां पे होने के। अगला मेथड दोस्तों हम लोग यहां पे देख लेते, ये दोस्तों मेथड तब वहां पे काम करता है जैसे आपने देखा होगा जब मैथ्स के क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं, आपको कोई मैथ्स का क्वेश्चन दोस्तों यहां पे आपका दिया गया, तो सबसे पहले जो 4 ऑप्शन हमारे वहां पे दिए जाते हैं, आपको वो ऑप्शन को चूज वहां पे करना है जो काफी डिफरेंट लगे। जैसे यहां 12 लिखा है, यहां 14 लिखा है, यहां 16 लिखा है, एक डिजिट हमें मान लो 85 आपको देखने को मिल जाती है, तो आप क्या कहोगे सबसे डिफरेंट कौन सा आपको नजर आ रहा है, हम कहेंगे सबसे अलग हमारा 85 आपका हो रहा है। तो आप ये मान चल रहा है कि ये क्वेश्चन तो हमारा राइट आंसर कभी हो ही नहीं सकता। अब जो हमारा राइट आंसर कौन होगा, या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा। अब इसमें कौन सा ऑप्शन आप यहां पे चुनोगे, अब इसके भी तरीके में आगे आपको वो भी क्लियर कर दूंगा कि कौन से ऑप्शन ज्यादा चांस रहेंगे पेपर में क्वेश्चन सही होने के। एक अगला तरीका दोस्तों यहां पे और देखना है कि जब आपका कोई साइंस का क्वेश्चन आता है, जैसे अगर आपका आर्मी नर्सिंग एग्जाम वहां पे दे रहे हो, तो हमारा बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री, यानी साइंस काफी ज्यादा हमारी पूछी जाती है, तो यहां पे ये तरीका साइंस के क्वेश्चन बहुत बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। अगर क्वेश्चन कभी भी पेपर में आपका पूछा गया और उसके बाद जो आपके 4 ऑप्शन यहां पे नजर आएंगे, अब आपको बस एक चीज ये ध्यान रखनी है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारा काफी बड़ा आपका दिखा गया। जैसे कि हमने देखा कि हमारे 3 ऑप्शन थोड़ा छोटे छोटे आपके दिए गए, लेकिन एक ऑप्शन हमें ये नजर आ रहा है काफी बड़ा आपका दिया जा रहा है। दोस्तों जो आपका बड़ा ऑप्शन भी वहां पे दिया जाएगा ना, उसमें एक
एक चीज ये ध्यान रखना, काफी साइंस वाली बातें भी वहां पे की जाती है और ऐसा एग्जामिनर इस वजह से वहां पे करता है कि आगे चल के जो मैंने क्वेश्चन पूछा और उसके जो ऑप्शन वहां पे दिए, आगे चले कोई विवाद यहां पे ना हो। तो जो आपका राइट आंसर यहां पे दोस्तों होता है उसको प्रॉपर डिटेल से कुछ चीजें बताई जाती है, जैसे कि साइंस की प्रॉपर बातें की जाएंगी ताकि आगे चल के कोई विवाद आपका ना बने। तो पहले बार एक बार आपको ये भी वहां पे देखना है कि कौन सी ऑप्शन हमारा बड़ा है और इसमें आपकी साइंस की बातें वहां पे की जा रही है। तो पूरे चांस रहेंगे उस क्वेश्चन के राइट आंसर वहां पे होने के। अगर कभी भी आपको ये दिखे भाई सारे के सारे ऑप्शन हमारे बड़े वहां पे हो गए, सारे सेम हमें लग रहे हैं, तो भाई ये ऑप्शन वहां पे काम नहीं करेगा। इसके लिए भी मैं अगला तरीका आपको वहां पे बताऊंगा। भाई सारे जितने मैं तरीके बताने वाला हूं सारे ध्यान से सुनना। अगर ऐसा कुछ दिखे आप मान चलना वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन काफी बड़ा आपका वहां पे दिया जाएगा। और सारे तरीके अच्छे से फॉलो वहां पे करिएगा, आपके एग्जाम में जरूर बेनिफिट दोस्तों यहां पे देखने को मिलने वाला है। अगला तरीका दोस्तों ये आपका रोल नंबर जो 6 यहां पे हो जाता है। ज्यादा दोस्तों आपने देखा होगा जब भी हमारा पेपर आपका होता है तो पेपर जो आपके ज्यादा राइट आंसर वहां पे होते हैं, या तो ऑप्शन बी वहां पे हमारा होता है या ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहां पे होता है। ऐसा दोस्तों इस वजह से होता है जब भी कोई एग्जामिनर होता है अपना पेपर वहां पे सेट करता है तो जो उसका राइट आंसर वहां पे होता है उसको बीच में छिपाने का कोशिश वहां पे करता है, और जो सबसे ज्यादा चांस क्वेश्चन के राइट आंसर के दोस्तों यहां पे होंगे ऑप्शन नंबर सी के ही ज्यादा वहां पे देखने को मिलते हैं। तो आप ये जो मैं तरीके सारे बताने वाला सारे फॉलो करना है। जब ये सारे तरीके एक साथ किसी क्वेश्चन में आप अप्लाई करोगे उस क्वेश्चन की बहुत ज्यादा चांस हो जाएंगे आपके राइट आंसर होने के। यानी ये तरीका तो आपको तब फॉलो वहां पे करना है, यानी जब आपको लगे भाई ये क्वेश्चन हमें पहली बार पूछा गया है और इसके बारे में ना तो हमें क्वेश्चन के बारे में पता है ना इसके ऑप्शन के बारे में पता है, तो अब आपको करना क्या है, आपके पास केवल दो ऑप्शन रहेंगे, या तो बी को टिक करना है या तो सी को करना है। लेकिन अगर मेरी माना तो ऑप्शन नंबर सी पे ज्यादा टिक करना है, इस ऑप्शन के ज्यादा चांस रहते हैं आपके क्वेश्चन के राइट आंसर वहां पे होने के। और ये तो आप अपने एग्जाम में अपने अकॉर्डिंग वहां पे चूज कर लीजिएगा। तो ये आपको स्टेप यहां पे फॉलो करना है कि जब आपको लगे कि भाई क्वेश्चन तो बिल्कुल नया हमारा हो जाता, हमें ना तो क्वेश्चन के बारे में पता है और ना ही हमें ऑप्शन के बारे में इसके यहां पे पता है। अब दोस्तों अगला रूल यहां पे दोस्तों अब आपका हो जाता है, और जो बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां यहां पे आपके करते हैं, जैसे मान चलो आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपका टाइमर एग्जाम वहां पे स्टार्ट हो गया, लेकिन आपका ध्यान वहां पे नहीं गया कि हमारे पास कितना टाइम बच रहा है कितना टाइम नहीं बच रहा है। पेपर देते देते समय आपको अचानक याद आया कि अब हमारे पास केवल 90 सेकंड का टाइम यहां पे बचा हुआ है। कितना? 90 सेकंड का टाइम आपके पास बचा हुआ है, और जो आपके क्वेश्चन यहां पे छूट आपके कम से कम 10 क्वेश्चन आपके अभी छूट रहे हैं, यानी 50 क्वेश्चन थे 40 आपने सही करके 10 क्वेश्चन बिल्कुल आपके यहां पे छूट रहे हैं। अब यहां बच्चा क्या करेगा, अब क्या आप ये 90 सेकंड में उस क्वेश्चन को पढ़ के आंसर दे पाओगे? बिल्कुल यहां पे नहीं दे पाओगे। अब बच्चा गलती यहां पे क्या करता है जो आपको बिल्कुल वहां पे नहीं करना है। जैसे मान चलो ये 10 क्वेश्चन आपके वहां पे हो जाते हैं, बच्चा सबसे बड़ी गलती ये करता है, इसका मान लो बी राइट किया, इसका सी राइट कर देता, इसका डी कर दिया, इसको बी कर दिया, इसको सी किया, इसको ए किया, इसको डी किया। कई सारे बच्चे यही फॉलो यहां पे करते हैं, और जहां मान लो आपके 15 क्वेश्चन यहां पे थे और ये 15 क्वेश्चन में जहां आपके 10 क्वेश्चन तक आप राइट वहां पे कर सकते थे, अगर आप ऐसे क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करके आओगे तो 15 में केवल 2 ही क्वेश्चन मान चलना भाई आपके तुक्के वहां पे लगने वाले हैं। तो आप ये मान चलना भाई, अब मान चलो 35 क्वेश्चन आपने सही किए थे, 2 क्वेश्चन आपके तुक्के भी यहां पे लग गए और 35 तो आपका 37 क्वेश्चन सही हो गया, तो आपका तरीका इसमें बिल्कुल यहां पे नहीं होने वाला है। अब या तो आप ये चीज करो, और जितने तरीके मैंने आपको पहले वहां बता रखे थे, जब आप वहां पे जो टाइमर स्टार्ट होता है आपने देखा आपके पास जब 10 मिनट का टाइम वहां पे बचे, 10 मिनट का टाइम बचे, जितने मैंने तरीके बताए सारे आपको उसी फॉलो वहां पे कर देने, सारे तरीके आपको अप्लाई वहां पे कर देने। अगर सारे तरीके आप वहां पे अप्लाई करते हो तो यकीन मान चलना कि आपके 15 क्वेश्चन में कम से कम आपके 10 के आप बिल्कुल राइट आंसर वहां पे करके आ पाओगे। लेकिन फिर भी अगर जब एग्जाम हॉल
में आप बैठते हो, मान लो टाइम कम ही बचा आपके पास, आपका भी ध्यान वहां पे नहीं गया, आपके पास भी केवल 90 सेकंड का ही टाइम आपके पास बचा है, तब भी आपको ये गलती बिल्कुल वहां पे नहीं करनी। अब आपको करना वहां पे क्या है, कोई भी एक ऑप्शन को चूज कर लेना, चाहे आप ऑप्शन नंबर बी चूज कर लो, चाहे आप सी वहां पे चूज कर लो, केवल एक ही ऑप्शन को चूज करना है और सारे आपको वहां पे टिक वहां पे कर देने। इनके ज्यादा चांस रहेंगे आपके ज्यादा राइट होने के, पर आपको वो ये आपको बिल्कुल आपको ऐसा अप्लाई वहां पे नहीं करना। और लेकिन बस दोस्तों एक बात ये ध्यान रखना, आप टाइमर वहां पे देखते हुए चलना और 10 मिनट जब आपको यहां बचे और जितने मैंने तरीके आपको बता दिए सारे आप फॉलो वहां पे कर लेना। यकीन मान चलना 15 क्वेश्चन में कम से कम आप 10 के राइट आंसर दोस्तों यहां पे आप करके वहां पे आओगे। और कई सारे बच्चे ऐसे भी दोस्तों यहां पे थे जो मुझसे ये बता रहे सर हमारा एग्जाम तो काफी पास यहां पे आ गया है और सर हमारी तैयारी अभी कंप्लीट यहां पे नहीं हो पाई। तो दोस्तों उन बच्चों के लिए मैं एक ही बात यही कहना चाहूंगा, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे दे रखे आज इसकी पीडीएफ दोस्तों यहां पे निकलवा लो। यानी कुल मिला के करना क्या, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे दिए गए, जैसे बायोलॉजी के मैंने दोस्तों आपके 1000 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के 1000 क्वेश्चन है, फिजिक्स के आपके वहां 500 क्वेश्चन होंगे, मैथ क्वेश्चन दोस्तों है, जीके क्वेश्चन है, करंट अफेयर क्वेश्चन है। दोस्तों यहां पे आपके वैसे ये सारे वहां पे कंप्लीट कराए गए ताकि कम टाइम में आप सारा कुछ आसानी से वहां पे कवर कर सको। और दोस्तों यहां पे जितने क्वेश्चन दिए गए ये आपके बाई लैंग्वेज होंगे, हिंदी और इंग्लिश भी वहां पे मिल जाएंगे। बस पेपर के पहले एक बार जरूर दोस्तों यहां पे तैयार करना और जब एग्जाम हॉल से वहां पे निकलना एक बात ये ध्यान रख लेना, वहां पे पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन बस याद वहां पे कर लेना। जैसे आपने बायोलॉजी कोई क्वेश्चन देखा था, ये सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहां पे एक बार पीडीएफ इसकी ओपन करना, उस क्वेश्चन को यहां डाल के सर्च कर लेना कि ये क्वेश्चन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं यकीन दिलाता हूं 50 क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं कम से कम 45 क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे। बस जितने क्वेश्चन यहां पे दिए गए अच्छे से आप कवर करो, आपका इसी साल आपका एग्जाम वहां पे निकल जाएगा। और अपना टारगेट 42 क्वेश्चन का मान के वहां पे चलना। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको जो एनए वाला एप्लीकेशन है वहां पे ऑलरेडी मैंने अपलोड करा दिया, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन अभी आपके पास लगभग 10 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है, तो जितने जल्दी हो पाए सारे क्वेश्चन डाउनलोड करो, इनकी पीडीएफ निकलो और आज से ही इसकी बार बार प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो ताकि आपका भी सिलेक्शन इसी साल दोस्तों यहां पे देखने को मिल जाए। और किसी बच्चे अगर फिर भी कोई डाउट भी यहां पे होता है, ये दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर हो जाता है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, जहां पे जो भी आपका डाउट होगा मैं प्रॉपर आपको उसका सॉल्यूशन दोस्तों वहां प्रोवाइड करा दूंगा। ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।